आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सीसेट के बारे में। जो भी टॉपिक आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरा कई साल का रिसर्च है और कई साल का क्वेश्चन पैटर्न देखने के बाद मैं इस टॉपिक को शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें वही सारे टॉपिक्स मैं उठा के लाया हूँ जिस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और उस टॉपिक को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम का बचत होगा और हो सकता है आप पहले ही बार में क्रैक कर पाएँ। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है और मैं अब ये वीडियो इसलिए अभी बनाने जा रहा हूँ क्योंकि जनवरी या फरवरी के टाइम, जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट टाइम इसका फॉर्म का फिलअप का टाइम आ जाता है। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं उनके लिए ये चीज़ें अभी से जानकारी जब हो जाएगी तो अभी से आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आपके पास अच्छा टाइम होगा प्रैक्टिस करने के लिए और समझने का, ताकि आप सीसेट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है। सीसेट के बिना कई सारे कैंडिडेट का ये होता है जो बाकी जो तैयारी होती है वो सारे बेकार हो जाते हैं जब सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है। तो सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है और GS1 का पेपर जो होता है रैंकिंग का पेपर होता है। कुछ कैंडिडेट इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उसके वजह से सीसेट रह जाता है। तो सीसेट उतना ही ज़रूरी है जितना आप यूपीएससी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है जो आप सीसेट पर अभी से ही पकड़ बनाना शुरू कर दें। और जो कैंडिडेट 1 से 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनको अच्छे से जानकारी होगी सीसेट के बारे में। अगर कुछ जानकारी छूट गई है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ मेरा यही कोशिश है, हमेशा रहेगा और है, जो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मेरे वीडियो देखने के बाद को आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और कोई भी तरह का ये नहीं होगा जो आपने ये वीडियो बेस किया देखकर तो अपना टाइम वेस्ट किया। इससे आपको बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मेरा ये गारंटी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जो भी कंटेंट मैं ला रहा हूँ ये कंटेंट काफ़ी रिसर्च के बाद लाया हूँ। आप कहीं भी देखिएगा और जाइएगा तो आप टाइम अपना वेस्ट कीजिएगा और उसमें लास्ट में आपको इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो कंटेंट मैंने उठाया है, ठीक है। तो इस कंटेंट को आप अच्छे से समझिए और जो भी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक पर आपकी अगर अच्छी पकड़ है तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर पकड़ नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को अभी से ही क्लियर करने का कोशिश कीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ठीक है। तभी आप अच्छे से आगे परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और ये भी मैं बताना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर तो आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी एफर्ट के साथ मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो आगे मेरी यही कोशिश रहेगी आप सबसे, जो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से अक्सर क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप जो है पुराने क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए, 2 से 3 डेली बनाइए, धीरे धीरे आपकी पकड़ अच्छी होती जाएगी। दूसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी हर साल क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं रहता है। जो भी टॉपिक मैं शेयर कर रहा हूँ सभी के साथ ऐसा ही है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है एज। एज में भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, मिनिमम 1 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो इस एज का क्वेश्चन जो आता है रिलेशन से बेस आता है और एज का
क्वेश्चन अलग से भी आता है, रिलेशन छोड़ के दूसरी तरह का भी क्वेश्चन आते हैं, छोटा बड़ा का क्वेश्चन आता है। तो एज का भी आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। उसके चौथे नंबर में आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और उससे ज़्यादा 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। और मिनिमम 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हर साल आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए नंबर सिस्टम का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। 5वें नंबर पे आ जाता है वॉच का। वॉच का भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते हैं। तो वॉच का भी आप ध्यान रखिए। ये सभी जो भी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, इस सभी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं भी आया तो 1 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे। छठा आ जाता है डायग्राम। डायग्राम से क्वेश्चन कभी और ट्रायंगल से क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है, किसी साल में नहीं आता है, लेकिन ये नहीं है जो नहीं आएगा, किसी भी साल वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये है जो डायग्राम और ट्रायंगल का आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब में से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस दोनों का अगर आप प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 90 नंबर पे आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से आ ही जाएंगे, नहीं भी आया तो 1 क्वेश्चन डायरेक्शन से जरूर आएंगे। तो डायरेक्शन का आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाता है एवरेज का। एवरेज का क्वेश्चन हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कैलेंडर से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कीजिए। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन बनता है, तो हर साल बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का भी बनेगा। कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अब सेकेंड थिंग मैं बताने जा रहा हूँ पैसेज का। ये जो भी 12 टॉपिक मैंने पहले बताया, इसमें से 30 से 35 नंबर मिनिमम आपको आएगा। सभी तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऊपर 45 तक जा सकते हैं। आपको मिनिमम 35 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ, पैसेज का 2 से 3 पैसेज रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो वहाँ से 30 से 35 नंबर मिनिमम आप ला सकते हैं। मैक्सिमम आप ज़्यादा ला सकते हैं, मिनिमम पैसे से भी अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो ये दोनों में आप अच्छी पकड़ बना लीजिए तो आपको सीसेट क्वालिफाई करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 100% इस पर दीजिए और पैसेज पे भी 100% दीजिए, इस पर भी 100% दीजिए। तो आप सीसेट से निश्चिंत हो जाएंगे और सीसेट का आप अच्छा पकड़ बना पाएंगे और अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। आपका टाइम का बचत होगा, आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो पर अभी तक बने हुए थे, मेरी कोशिश यही है जो आप यही रहेगी हमेशा अच्छा कंटेंट लाऊं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, समझ के आप क्या कहते हैं, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि उन सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनका टाइम का बचत हो पाए और अच्छे से बहुत जल्दी क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, थैंक यू।